थोड़ी देर में सांसदों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। चर्चा में शामिल होंगे यूपी के सांसद। विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। यूपी विधानसभा सत्र का तीसरा दिन सदन में पारित होगा अनुपूरक बजट। तीसरे दिन में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। लखनऊ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। सहकारिता विभाग से जुड़े कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। देश भर के मेयर आज वाराणसी में करेंगे चर्चा। मेयर कॉन्फ्रेंस में होगा अर्बन डेवलपमेंट पर मंथन। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का मिशन 2022 सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में निकालेंगे विजय रथ यात्रा। 17 और 18 दिसंबर को रायबरेली में रहेंगे अखिलेश। आज भोपाल में होगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार। यूपी के देवरिया जिले में होगी श्रद्धांजलि सभा। पीएम मोदी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी 10 दिन में 4 बार यूपी आएंगे। 18 से 28 दिसंबर तक पीएम मोदी के यूपी में अलग अलग कार्यक्रम में होंगे शामिल। कानपुर वासियों को जल्द ही मेट्रो की मिलने वाली है सौगात। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। हरिद्वार में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष संवाद। सीएम धामी ने कहा, ऋषियों की भूमि है देवभूमि। राज्य में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं। देहरादून में सैनिक सम्मान रैली में राहुल ने पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। कहा, बेरोजगारी और महंगाई राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा। मेरे परिवार ने भी दी है कुर्बानी, इसलिए उत्तराखंड से बलिदान का रिश्ता। आगामी चुनाव में अब बीजेपी हर विधानसभा में 2-2 अनुभवी प्रवासी कार्यकर्ता भी करेगी तैनात। सभी प्रवासी हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली राज्यों से, जिन्होंने बीजेपी ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पार्टी को चुनावी धार देने के लिए पहुंचे हल्द्वानी। दौरे की शुरुआत हल्द्वानी में जनसभा से हुई। इस दौरान बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे सिसोदिया। लखनऊ में हुई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात। बैठक के बाद दोनों के बीच हुआ गठबंधन। अखिलेश के बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट कर गठबंधन की पुष्टि की। कहा, विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से हुई चर्चा। अखिलेश शिवपाल के गठबंधन पर बीजेपी का निशाना। दिनेश शर्मा ने कहा, सबने देखा एसपी बीएसपी के गठबंधन का हाल। सतीश महाना बोले, निजी हित के लिए एक चाचा हुए भतीजा। सीएम योगी ने नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टर बीएसए समेत कई अफसरों को दी नियुक्ति। लोक भवन में हुआ कार्यक्रम। नियुक्ति के दौरान सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, पहले भर्तियों में चलता था भाई भतीजावाद, आज योग्यता के आधार पर होता है चयन। बीजेपी कर रही है विजय संकल्प यात्रा की तैयारी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे यात्रा रथों का पूजन। हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता होंगे शामिल। बाराबंकी में वन दरोगा पर जानलेवा हमला। ठेकेदार और उसके साथ मौजूद लेबरों ने किया जानलेवा हमला। सिपाहियों ने बचाई दारोगा की जान। आगरा में मेनहोल और गड्ढों में गिरने से हो चुके कई हादसे। नगर निगम के अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। साल 2022 से 23 के लिए बिजली की नई दरों के लिए टैरिफ प्लान की तैयारियां शुरू। इस टैरिफ प्लान के लिए यूपीसीएल ने मौजूदा टैरिफ का 6% बढ़ाने की नियामक आयोग से की मांग। जोशीमठ में भारत चीन सीमा के अंतिम गांव नीति के पास ज्यादा बर्फ जमने की वजह से सीमावर्ती इलाकों का संपर्क कटा। वहीं बीआरओ के जवानों को सड़क साफ करने के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहली बार नैनीताल के दौरे पर पहुंचे। नैनीताल पहुंचने पर राज्यपाल को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने स्कूल में शक्ति स्मारक का उद्घाटन किया और राज्य के वीरों को याद किया। उत्तरकाशी जिले में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। ठंड के कारण गंगा नदी से लेकर गंगोत्री तक जमी बर्फ। मथुरा पुलिस ने फर्जी क्लोन चेक बनाकर बैंकों से फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा। फर्जी चेकबुक, लैपटॉप, नकदी गाड़ी सहित अन्य सामान बरामद।